सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको सेंटेंसेस स्टार्ट करे थे आपका टॉपिक, तो इज़ एम आर वॉज वर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं आपको टेंस स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी ग्रामर की स्टार्टिंग ही टेंस से होती है, ठीक है। तो आपको मैं टेंस समझा रही हूँ। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। आई थिंक आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर में ज़रूर पढ़ा होगा ये टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक। तो मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारा एक होता है टाइम, ठीक। टाइम क्या होता है? जिसको हम समय बोलते हैं। तो आपने देखा होगा टाइम आपका 3 टाइप्स का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम। फर्स्ट टाइम क्या है आपका? जो चीज़ हो चुकी है, मतलब जो टाइम निकल चुका है उसको बोलते हैं पास्ट। एंड जिसमें हम लोग जीते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट। एंड जो आने वाला कल है, ठीक है, जो फ्यूचर है, फॉलोइंग डे है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तो हमारे पास 3 टाइप्स के टाइम होते हैं। टेंस नहीं बोलते इनको टाइम बोलते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट एंड एक होता है फ्यूचर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। टेंस पढ़ रहे हैं हम। टेंस में हम पहले टाइम देखेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हम आते हैं टेंस पे। टेंस कितने होते हैं? तो टेंस आपके 4 होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल टेंस। सेकंड होता है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड होता है हमारा परफेक्ट टेंस। फोर्थ होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसके आगे आप ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करना है आपको? पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही प्रेजेंट के चारों पार्ट्स होते हैं ये। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर होता है। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टेंस लेते हैं हम अपना। आज हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट डाल रही हूँ। ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में वर्क करना है। आपके पास ग्रामर की बुक है तो आप उसको खोल के बैठ जाइए और जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और मुझसे मैं आपसे भी मिलूँगी तो आप मुझसे प्लीज़ वो सारे डाउट्स जितने भी होंगे अपने एक पेपर पे लिख लीजिए और मुझसे पूछ लेना। तो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको ही हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब देखो, सॉरी पास्ट सिंपल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सॉरी पास्ट सिंपल। पास्ट का मीनिंग होता है जो चीज़ हो चुकी है। मतलब जैसे कि मैंने जन्म ले लिया है तो मेरा जन्म लेने का काम तो हो गया, मतलब पास्ट में हुआ था। मैं स्कूल गई थी तो मैं स्कूल भी पास्ट में गई थी, है ना। मैं तुम्हारी क्लास में अटेंडेंस ली थी तो तुम्हारी क्लास में मैंने अटेंडेंस भी पास्ट में ली थी। ये तो नहीं कि अभी ली है, ये काम मैंने कब किया है? पास्ट में किया है। तो इसका रूल्स होते हैं, हम इसके रूल्स लिखेंगे। अब हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट जो कि वर्क को करता है, इसको बोलते हैं डूअर। एक होती है हमारे पास वर्ब, ठीक है, जो वर्क किया जाता है उसको बोलते हैं वर्ब। तो इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड थर्ड होता है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट। वर्ब का इम्पैक्ट जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ यहाँ पे, आई किल्ड अ स्नेक। भाई सबके घर पे पानी आया है, बारिश हुई थी तो मैंने सांप मारे, मतलब मैंने बहुत सारे सांप मारे, है ना। मैंने ये काम तो कंप्लीट कर दिया, तभी तो मैं आपके सामने हूँ ना जिंदा, क्योंकि मैंने सांप को मार दिया है। तो मैंने जो वर्क किया है ये कब किया है? मैंने पास्ट में किया है। तो जितने भी आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, आप उनके साथ में क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें आप यस्टरडे का यूज़ भी करते हैं। यस्टरडे यूज़ होता है कल, जो बीता हुआ कल है, ठीक है। जो आने वाला कल है उसके लिए हम टुमारो यूज़ करते हैं, लेकिन जो कल आपका बीत चुका है उसके लिए हम यस्टरडे यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं सेंटेंस लिख सकती हूँ एक,
आई एट फूड यस्टरडे, मैंने कल खाना खाया था, आज नहीं खाया, बिकॉज टुडे आई एम कीपिंग ऑन फास्ट, तो मैंने आज खाना नहीं खाया, मैंने कल खाना खाया था। तो आई एट फूड यस्टरडे। एट का मीनिंग होता है खाना, मतलब खाना खाना, खाना नहीं, खाना तो फूड होता है, अब खाने को खाना होता है एट। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो ये हमारी वर्ब है। वर्ब क्या होती है? वर्ब इज़ अ नेम ऑफ एनी एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरा मुंह चल रहा है, तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ? एट। तो एट क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया है। ठीक है, अब ये हमारे सेंटेंसेस कौन से थे? मैंने आपको सेंटेंस के पार्ट्स बताए थे, अफर्मेटिव है ना, इंटेरोगेटिव, ऑब्जेक्टिव। आई थिंक आप सबको रिमाइंड हो रहा होगा, ये चीज़ें आप लोग भूल चुके हैं क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते हैं। आपको रिवाइज करना है कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये टाइप हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और ये टेंस कौन सा है? ये पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक, पास्ट सिंपल टेंस का ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हम एक स्टेटमेंट को देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट को दे रहे हैं, किसी को भी बता रहे हैं कोई भी स्टेटमेंट। जैसे कि हम फ्री हुए थे, हमें फ्रीडम कब मिली थी? तो 1947 को हमें फ्रीडम मिली थी। तो हम कैसे लिखेंगे? वी गॉट फ्रीडम ऑन 1947। मैं आपको बहुत सारे सेंटेंसेस अभी प्रैक्टिस कराऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, if you like this video so please subscribe my channel. Thank you, have a nice day, bye bye, take care.